नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 9,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का परिणाम आखिरकार 5 महीने बाद जारी होने शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बीते दिन बोर्ड मीटिंग में L1 संस्कृत, L2 संस्कृत और L2 साइंस के प्री डीवी रिजल्ट का अनुमोदन किया गया और कुछ देर बाद ही बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड कर दिए गए। हालांकि बोर्ड की ओर से बचे हुए परिणाम अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर जो परिणाम जारी हुआ है उनमें कट ऑफ को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। पेपर का स्तर जैसा था उसके हिसाब से कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद कम थी, लेकिन परिणाम में अधिकतर वर्गों की कट ऑफ 200 से ज्यादा देखी गई। तो वहीं दूसरी ओर हर पेपर में डिलीट होने वाले सवालों को लेकर भी युवाओं में आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आने वाले समय में बोर्ड की इस तरह की समस्याओं पर जल्द से जल्द लगाम लगानी चाहिए। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा माइनस और 0 अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने के आदेश को अब कर्मचारी चयन बोर्ड डबल बेंच में चुनौती देगा। इस फैसले से करीब 1200 अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हाल ही में आदेश देते हुए कहा था कि सरकारी सेवा में चयन के लिए न्यूनतम योग्यता और मानक होना जरूरी है, चाहे पद चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का ही क्यों न हो। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में भविष्य की भर्तियों के लिए न्यूनतम अंक तय करने की नीति बनाने के निर्देश भी दिए थे। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि भर्ती नियमों में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। उन्होंने कहा है कि चयन बोर्ड डबल बेंच के समक्ष पूरे तथ्य रखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि भविष्य की भर्तियों में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का नियम होना चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS भर्ती 2026 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। 2 साल बाद निकाली गई इस बड़ी भर्ती में कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से 192 पद राज्य सेवाओं और 415 पद अधीनस्थ सेवाओं के होंगे। आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलेगी, जबकि प्रारंभिक परीक्षा नवंबर में आयोजित होगी। भर्ती में सबसे ज्यादा 148 पद तहसीलदार सेवा के रखे गए हैं। वहीं RAS के 57 और RPS के 26 पद शामिल हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की अतिरिक्त छूट भी दी है। इस बार परीक्षा नए और संशोधित सिलेबस के आधार पर होगी। मुख्य परीक्षा में अब 2 अंक के प्रश्न खत्म कर दिए गए हैं और विश्लेषणात्मक सवालों पर ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही प्री परीक्षा में पहली बार राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट 2022 को भी शामिल किया गया है। शिक्षक भर्ती लेवल 2 में चयनितों से अधिक अंक मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था, लेकिन करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोई फैसला नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संशोधित परिणाम जारी होने के बाद करीब 1300 पदों पर परिणाम बदला गया था, तो वहीं चयनितों को नौकरी से बाहर नहीं करने के हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन वो अभ्यर्थी संघर्ष करते रहे जिनके अंक चयनितों से अधिक थे। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद युवाओं की जीत हुई, लेकिन इसके बाद भी अभ्यर्थियों के लिए कोई फैसला नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से संघर्ष के बाद जीत मिली, लेकिन अब विभाग और बोर्ड देरी करते हुए युवाओं को परेशान कर रही है। युवाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए अभ्यर्थियों को राहत देनी चाहिए। 968 पदों पर आयोजित हुई जेल प्रहरी भर्ती के अभ्यर्थी इस समय मानसिक अवसाद में नजर आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती का अंतिम परिणाम 5 मई को जारी किया गया था, लेकिन 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेडिकल जांच की डेट जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है। मेडिकल जांच करवाने के साथ ही भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सामने अपनी पीड़ा रखी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने जल्द से जल्द DGP से बात करके समस्या समाधान का आश्वासन दिया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 11 दिसंबर 2024 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था और करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। मेडिकल जांच की डेट के लिए लगातार अधिकारियों, मंत्रियों और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब अभ्यर्थी परेशान होने लगे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।